तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे एजुकेशन विद एजुकेटेड पर। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपसे क्षमा चाहूँगा। पर आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी वैसी कोई फालतू वीडियो नहीं बनाता जो मैं किसी व्यूज़ या और चैनल की तरह मतलब कुछ भी कूड़ा करकट डाल दूँ जो काम की होती है और आपके मतलब यूज़ में आ सकते हैं, वही वीडियो डालता हूँ। तो इसी सिलसिले में आपको एक स्क्रीन पे ये मार्कशीट की फ़ोटो दिख जाएगी। और जो बच्चे लगातार जिनका क्वेश्चन होता है कि कितने नंबर पे पास होते हैं, कितने नंबर पे क्या परसेंटेज बनती है और ओवरऑल मिनिमम मार्क्स क्या होते हैं पासिंग, और मैक्सिमम फर्स्ट कितने पाते हैं, सेकंड थर्ड ओवरऑल। आपके पास अगर आपने कोई कोर्स पहले किया है, बीए एमए या यूजी किया है, तो आपके पास मार्कशीट होगी, उसमें आपको ऑब्वियसली दिख जाएगा। और जिनके पास नहीं है बेसिकली आप उनमें देख सकते हैं ये सब। तो ये आपके मेरे हाथ में मार्कशीट है, देख सकते हैं। इसमें बेसिकली पीछे सब चीज़ लिखी होती है। मैं पढ़ के आपको प्रॉपर सब चीज़ समझाता हूँ। तो इसमें लिखा विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने एवं श्रेणी निर्धारण हेतु नियम, जो अलग अलग पाठ्यक्रम में पास होने के निर्धारित अंक क्या हैं और किस पे क्या आप पास कितने परसेंटेज कैसे कैसे बनती है। तो स्नातक ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं बीए बीकॉम बीएससी और जो है होम साइंस वालों बीएससी कृषि बीएससी, ये है PHHE एंड स्पोर्ट्स में जो है। तो उत्तीर्ण होने के लिए लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रत्येक पूर्णांक की न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करके होंगे। 33% अंक प्राप्त करोगे तो ही पास होगा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन है बीए बीकॉम बीएससी वालों का, ठीक है। और अधिकतम कुल 0.5 अंक तक जो आपको कृपांक मतलब ग्रेस मुख्य विषय अथवा फाउंडेशन कोर्स में से एक में अथवा दोनों में संयुक्त रूप से अथवा दो मुख्य विषयों में दिया जा सकता है। दो विषयों में 0.5 अंक का ग्रेस दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम जो है 3 कृपांक तक कुल प्राप्त योग में जो है टोटल जो नंबर है उनमें 3 अंकों तक दिया जा सकता है। अधिकतम 3 अंकों का ग्रेस श्रेणी निर्धारित हेतु दिया होगा, ठीक है। प्रथम पहली जो परसेंट जो 60%, पहली जो है 60% पे आपकी फर्स्ट डिवीजन बनती है। 45% पे आपकी सेकंड डिवीजन बनती है 45% पे। और 33% में 33% पे आपकी थर्ड डिवीजन बनती है यार। और अब है नीचे नोट। बीएससी कृषि चतुर्थ वर्ष के छात्रों को अधिकतम 0.5 कृपांक मतलब ग्रेस लिखित परीक्षा पत्र है अतिरिक्त कब जो है पेपर में पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से दिए होगा, ठीक है। और जो दो नंबर का एकल विषय जिसे पाठ्यक्रम के अनुमान्य है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए एकदम 0.3 कृपांक तक दे होगा, मतलब कि 0.3 जो है 3 नंबर तक ग्रेस मिल सकता है। अब देखते हैं स्नातक जो है। अब ये आपका है पीजी वालों का एमए एमकॉम एमएससी कृषि। उत्तीर्ण होने के लिए लिखित परीक्षा कुल पूर्णांक योग से 36% प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कुल पूर्णांक 36% होगा अलग अलग प्राप्त करने होंगे। इसके अतिरिक्त अधिकतम 0.3 मतलब 3 नंबर का कृपांक होगा और कुल योग हेतु भी 3 है। इसमें 3 ही उसमें 60% में इसमें आपकी प्रथम बनेगी, 48 पे द्वितीय और 36 पे तृतीय। जैसे आप जो है आपका यूजी में तो आपका 33 पे था थर्ड, इसमें आपका 36 पे थर्ड, ठीक है। 3% सीधी बढ़ गई। 45 में उससे सेकंड था, इसमें आपका 48 पे सेकंड है। 60 पे प्रथम में, और यूजी में आपका प्रथम 60 पे है, इसमें भी प्रथम 60 पे ही है। बस इसमें सेकंड और थर्ड में थोड़ा है अंतर। इसमें 48 पे सेकंड बनेगी पीजी में और 36% पे 36% पे आपकी थर्ड डिवीजन बनेगी, ठीक है। और अब आ जाता है इसमें बीएड उत्तीर्ण होने के लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 30% एवं पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त योग हेतु अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा में पूर्णांक के 48% अंक प्राप्त योग हेतु प्राप्त करने होंगे। इसके अतिरिक्त अधिकतम 0.3 कृपांक कुल योग में भी 0.3 नंबर श्रेणी निर्धारित हेतु दिए होंगे। 0.3 नंबर का एक इरेज वैसे मिल सकता है परीक्षा में, और कुल योग में भी 0.3 का मिल सकता है। और इसमें आपको 30% पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त योग हेतु तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में पूर्ण के 48 अंक प्राप्त योग हेतु प्राप्त करने होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में श्रेणी जो बीएड वाले बहुत पूछते हैं मुझसे, प्रथम जो है इसमें 60% पे बनेगी, द्वितीय 48, तृतीय 36 पे, ठीक है। और प्रयोगात्मक परीक्षा में श्रेणी मतलब कि दो डिवीजन अलग अलग लिखी होती है उसमें। एक तो आपकी होती है प्रयोगात्मक की, एक लिखित वाली। तो उसमें लिखित की अब देख लो, प्रथम 60 पे द्वितीय 48 पे, इसमें दो लिखा होता है आपको फर्स्ट सेकंड बीएड की मार्कशीट में आपने देखा भी होगा। अब आ जाता है एलएलबी बीए बीएड।
BA BEd और LLB का। तो उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक न्यूनतम 36, प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में एवं 48 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा में तथा कुल पूर्णांक में 48% अंक प्राप्त योग हेतु प्राप्त करने होंगे। इसके अतिरिक्त 0.5 का कृपांक प्रश्न पत्र में, अधिकतम 0.3 का कुल में। 5 नंबर का प्रश्न पत्र में आपको मिल सकता है, 0.3 नंबर ग्रेड जो है योग में टोटल में। अधिकतम 0.3 कृपांक तक श्रेणी निर्धारित दिए होंगे, श्रेणी में बीती हैं। अब प्रथम जो है इसमें बनती है 60% पे, द्वितीय बनती है इसमें 48% पे। अब आता है DLED। उत्तीर्ण होने के लिए पूर्ण के न्यूनतम 40% अंक प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में एवं पूर्णांक के 50% अंक प्रयोगात्मक परीक्षा में तथा कुल पूर्णांक के 50% अंक प्राप्तांक योग हेतु प्राप्त करने होंगे। इसके अतिरिक्त 0.5 कृपांक तक 2 प्रश्न पत्र में मिल सकते हैं आपको, 0.5 मतलब 5 नंबर तक। अधिकतम 0.3 कुल में, कुल टोटल योग में 3, और श्रेणी के लिए भी 3 नंबर तक दिया जा सकता है। प्रथम इसमें बनती है 60% पे, द्वितीय बनती है इसमें 50% पे, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन बनती है 60% पे और सेकंड डिवीजन बनती है 50 पे, ठीक है। और आ जाता है सेमेस्टर प्रणाली का, ये वार्षिक प्रणाली का था, ईयरली आ जाता है सेमेस्टर का। स्नातक BSc कृषि, BSc होम साइंस, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33%, ठीक है, और अधिकतम 0.5 का कृपांक प्रश्न पत्र में 2 में, और दे होगा अधिकतम 0.3 का योग, मतलब टोटल में होगा। प्रथम जो बनेगी आपकी फर्स्ट डिवीजन 60 पे, द्वितीय बनेगी 45 पे 45, तृतीय बनेगी 33 पे। अब PG का MA, MCOM, MSc, MSc कृषि, डिप्लोमा इन RS एंड GIS, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए अतिरिक्त जो है प्रयोगात्मक परीक्षा में पूर्ण के न्यूनतम 30% और न्यूनतम, और जो है कुल पूर्णांक के न्यूनतम 40% जो है योग हेतु प्राप्त करने होंगे। श्रेणी जो बनेगी प्रथम 60 पे, द्वितीय श्रेणी बनेगी आपकी जो है 48 पे, तृतीय 40 पे। अब आ जाता है BLLB और BCom LLB। BLLB और BCom LLB। BLLB आपको पता ही है 10 सेमेस्टर वाले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम मतलब उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में एवं कुल पूर्णांक के न्यूनतम 45% प्राप्त योग हेतु प्राप्त करने होंगे। अधिकतम 0.5 2 प्रश्न पत्र में मिल सकता है, 0.5 नंबर का ग्रेस। अधिकतम 3 जो है कृपांक मतलब ग्रेस जो है प्राप्त योग, मतलब टोटल के लिए। प्रथम जो है 60% बनेगी, द्वितीय बनेगी 45%। LLB वाले अब उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में एवं न्यूनतम 48% अंक प्रयोगात्मक परीक्षा में कुल पूर्णांक के 48% प्राप्त योग के हेतु प्राप्त करने होंगे। जो 48% प्राप्त योग के प्राप्त करने होंगे। अधिकतम 0.5 जो है आपको 2 विषयों में दे सकता है, 5 नंबर का ग्रेड 2 सब्जेक्ट में, और अधिकतम 3 अंकों का योग में दिया जा सकता है टोटल में। श्रेणी अगर आप फेल हो रहे हो और वो नहीं बैठ रहा हो, श्रेणी प्रथम बनेगी 60 पे, द्वितीय बनेगी 48 पे। LLM और जो है आपका MSW जो है उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त एवं आंतरिक जो है प्रश्न पत्र में प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रत्येक मूल पूर्णांक जो है न्यूनतम 50% प्रत्येक योग हेतु प्राप्त करने होंगे। और कृपांक दे नहीं है इसमें, जो है ग्रेस है ही नहीं, ना सब्जेक्ट में ना टोटल में। प्रथम बनेगी 60 पे, द्वितीय बनेगी 50 पे, ठीक है। अब आता है MED। उत्तीर्ण होने के लिए बाह्य आंतरिक परीक्षा, बाहर वाली इंटरनल और एक्सटर्नल, कुल मिलाकर पूर्णांक के न्यूनतम 40%, प्रयोगात्मक परीक्षा में 50%, प्राप्त योग हेतु जो आपका प्राप्त योग हेतु कुल पूर्णांक 48 अंक प्राप्त योग हेतु करने होंगे 48%, और इसमें भी कोई ग्रेस नहीं है। प्रथम 60 पे, द्वितीय 48 पे। अब ज़्यादा डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर, COP इन फ्रेंच, रशियन डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज। उत्तीर्ण होने के लिए पूर्ण जो न्यूनतम चाहिए 40%, बाह्य परीक्षा मतलब जो बाहर होती है एक्सटर्नल, प्रत्येक कोर्स में है प्रयोगात्मक परीक्षा, कुल पूर्णांक 48% प्राप्त योग हेतु प्राप्त करने होंगे 48 के लिए। फर्स्ट बनती है 60 पे, द्वितीय बनती है 48 पे। इसमें मैंने ओवरऑल सबको बता दिया। अब मैं इसका नोट भी पढ़ देता हूँ। किसी परीक्षा में दे गए क्वालिफाई प्रश्न पत्र में प्रत्येक कृपांक के अंक योग में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग कोर्स C 180 को छोड़कर कोई कृपांक अंक दे नहीं है। अब तृतीय वर्ष तक समस्त क्वालिफाइंग कोर्स उत्तीर्ण करने आवश्यक है। ये बिल्कुल ही आवश्यक है। आपके क्वालिफाइंग जो कोर्स होते हैं इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, जो कि उपयुक्त के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर निर्धारित परीक्षा संबंधी नियम निर्देश अनुमान्य होंगे तथा अंतिम माने जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी लागू करे। कृपांक प्रयोगात्मक परीक्षा में
आदि में नहीं दिया। जो प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं आपके, उनमें जो है ग्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कृपांक कुल योग में किसी प्रयोजन हेतु जोड़ नहीं जाएंगे। कृपांक जो है ग्रेस कुल योग में किसी प्रयोजन हेतु जोड़ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपका परीक्षा नियंत्रण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मार्कशीट है और इसी से मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आपके पास होगा तो आप भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने लगा दी, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये मैंने वार्षिक प्रणाली ईयरली हो जाता, सेमेस्टर वो भी बता दिया। यूजी, पीजी, बीएड, बीएलएलबी और आपकी बीकॉम एलएलबी और आपकी बीए, बीएड और बीए डीएलएड जो है बीएड, सब चीज़ मैंने बता दी, एलएलबी वगैरह सब। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर आपके पास मार्कशीट होगी तो आप इसमें ही पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस परसेंट पे बनती है, कितने न्यूनतम मार्क्स है, कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं और क्या परसेंट पे कितनी बनती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कितने नंबरों में से ग्रेस मिल सकता है, कितनों में नहीं टोटल मिल सकता है, कितनी परीक्षाओं में मिल सकता है। आप अपनी मार्कशीट के पीछे देख सकते हैं। ये अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी एनईपी के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम के ग्रेड पॉइंट निर्धारित है। जो ग्रेड पॉइंट मिलते हैं आपको, सीजीपीए और जो मिलता है, उसकी वीडियो अगली आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी ये बनाऊंगा तो ये 11 मिनट की लगभग हो गई है। तो अगली जो सेपरेट आएगी एनईपी वालों के लिए आएगी, कितने नंबर कैसे सीजीपी क्या क्या कैसे ओवरऑल होता है, उसमें भी आप अगर देखना चाहें तो आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है एनईपी वालों की, किसी आपका दोस्त हो एनईपी वाला तो उसके पीछे देख लेना, सब ओवरऑल पहले से दिया होता है, ठीक है। एजुकेशन एक मात्र तरीका जो आपको एजुकेट कर सकता है, सब आपको पता ही है। तो एजुकेशन एक मात्र तरीका जो आपको एजुकेट कर सकता है, तो इसलिए ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है जो लाइन पहले बोल दी वही रिपीट हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या SHANDY_SHAB इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं। और हाँ, नंबर आपको पता ही है 9528040004 9528046004। कोई आपका कुछ भी काम हो या क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी मिला सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन में तरीका जो आपको एजुकेट कर सकता है।